अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मुबशर। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि शुगर के जो मरीज़ हैं उनको रमज़ान में शुगर की दवाई कैसे लेनी चाहिए, उसमें थोड़ा एक्सप्लेन किया था कि जो एक दिन में एक दफ़ा मेडिसिन लेते हैं उनको चाहिए कि शाम अफ्तारी के बाद लें, और जो सुबह शाम दो टाइम लेते हैं उनको चाहिए कि वो या तो अफ्तारी के बाद एक डोज़ ले लें और दूसरी जो है वो रात सोने से पहले ले लें। तो अगर जो 3 दफ़ा दवाई इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि एक गोली आधी मेडिसिन सुबह लें सहरी के बाद, और बाकी दोपहर वाली शाम को लें इफ्तारी के बाद, और रात वाली जो शाम वाली है वो रात सोने से पहले लें। और इसमें ये है कि अगर तो जो इस्तेमाल कर रहे हैं मेटफॉर्मिन या ग्लूकोफेज के नाम से जो पाकिस्तान में आती है, अगर वो मेडिसिन है तो वो मेडिसिन बेसिकली लॉन्ग एक्टिंग इसमें होती है, यानी कि वो आपके शुगर लेवल को कम नहीं करती। जितनी भी शुगर की मेडिसिन होती हैं डायबिटीज मेलाइटिस के लिए, उनका फंक्शन ये होता है कि उसने मेडिसिन ने खून के अंदर जो शुगर की मिकदार ज़्यादा है उसको कम करना है। तो इसलिए जो शॉर्ट एक्टिंग फौरी तौर पे जो खाने के साथ देते हैं शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन, वो फौरी तौर पर जो शुगर बढ़ती है खून में उसको कम कर देती हैं। ऐसी मेडिसिन अगर आप सुबह सहरी के वक़्त लेंगे तो वो दिन भर, क्योंकि खाली पेट रहना है, कुछ खाना नहीं है, तो वो शुगर उससे कम भी हो सकती है। आप हाइपोग्लाइसीमिया में चले जा सकते हैं, जो कि एक ख़तरनाक है, नुकसानदेह है। इस वजह से मेडिसिन जो है अफ्तारी के बाद लें या रात सोने से पहले, लेकिन मेटफॉर्मिन यानी ग्लूकोफेज वो आप सुबह ले सकते हैं, लेकिन उसकी भी कोशिश करें कि डोज जो है वो कम कर लें, आधी कर लें। ऐसे जो लोग इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं वो अगर यानी 20 यूनिट लगा रही हैं तो उसका काम है कि आधी करें, 10 यूनिट लगाएं, सुबह की डोज कम करें, शाम की डोज जो है वो अपनी शुगर चेक करें, अगर ज़्यादा हो तो शाम वाली, अगर सपोज के शाम को 20 लगा रहे हैं तो 20 की बजाय 25 लगा लें। लेकिन ये है कि सुबह जो है सहरी के वक्त बाद जो है मेडिसिन की डोज जो है वो कम रखनी है। इसके बाद 3 चीज़ें हैं जो आज आज की वीडियो का मकसद ये है कि आपको ये बताना है कि अगर इस दौरान आपके रोज़े के दौरान अगर आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, पसीने आने शुरू हो जाएँ और दिल घटना शुरू हो जाए, इसका मकसद ये है कि आपकी शुगर कम हो रही है। फ़ौरी तौर पे अपनी शुगर चेक करें, और अगर वो शुगर लेवल 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर यानी कि 70 जो है उससे कम है, तो आपको फौरी तौर पे कुछ चीज़ मीठी लेनी पड़ेगी। अगर तो ये अफ्तारी के बिल्कुल करीब करीब है, 5-10 मिनट पहले, फिर तो इसका चांस लिया जा सकता है। लेकिन अगर दिन के वक़्त यानी कि सुबह सहरी के वक़्त आप रोज़ा रखा है, सहरी के बाद और 2-3-4 घंटे के बाद अगर आपकी शुगर कम हो गई है तो आपको फिर रोज़ा खोलना पड़ेगा। आपको कोई ना कोई मीठी चीज़ लाज़मी लेनी पड़ेगी, और इसमें कतई सख्ती नहीं दिखानी कि रोज़ा रखा है, क्योंकि ये एक बीमारी की वजह से है। तो इंशाअल्लाह ताला इससे कोई आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। बाद में जो एक रोज़ा आपने ये छूटा होगा वो आप बाद में एक आप रख सकते हैं। लेकिन ज़िंदगी इसी में है कि आपकी अगर शुगर लेवल 70 से कम है तो फ़ौरी तौर पे आपको रोज़ा जो है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, उसको खोल लें आप। ऐसे ही अगर आपका बार-बार पेट ख़राब हो रहा है या तबीयत ज़्यादा ख़राब है, महसूस हो रहा है कि शुगर की उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो अगर आपने शुगर चेक की है तो हाइपरग्लाइसीमिया है, यानी अगर शुगर 300 मिलीग्राम से ज़्यादा जा रही है और ये सेंटर ऑफ द डे है, दिन के दरमियान में है, तो उसमें डिहाइड्रेशन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, आपका पेट ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तो उस वक़्त भी आप देखें कि अगर थोड़ा-सा भी आप महसूस हो रहा है कि आपकी शुगर ज़्यादा है और आपकी तबीयत उससे ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो आपको रोज़ा ख़त्म करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, और फ़ौरी तौर पे अपनी शुगर की मेडिसिन लें या फ़ौरी तौर पे जाके इमरजेंसी में डॉक्टर को दिखा के आएँ। और इसमें ज़ाहिर है डिहाइड्रेशन होगी, तो जब रोज़ा खोलेंगे तो प्लेंटी ऑफ वाटर आपने पानी इस्तेमाल करना है। और लेकिन कोशिश करें कि जो भी चीज़ इस्तेमाल करें शुगर लो होने पे, तो उसका अगर मीठा चीनी है घर में तो वो किसी में चीज़ में डाल के दे दें, कोई जूस वगैरह दें,
یا کوئی ٹیبلٹ یا ٹافی وغیرہ ایسی چیز، یا گلوکوز جیسے گلیکسو ڈی وغیرہ، ایسی کوئی نہ کوئی چیز لازمی گھر میں رکھیں، یا کھجوریں جو فوری طور پہ جو ہے نا، سب سے بہتر تو یہ ہوا کہ لیکوڈ فارم میں دیں، تاکہ فوری طور پہ اس سے جو ہے مریض کو، اور جو بھی چیز دیں گے مریض کو بٹھا کے پلانی ہے، لیٹے لیٹے اگر کوئی مریض بیہوشی میں چلا گیا ہے تو کبھی بھی لیٹے لیٹے اس کے منہ کے اندر پانی نہیں ڈالنا، وہ پانی اس کے سانس کی نالی میں چلا جائے گا، جس سے انسپائریشن نمونیا ہوتا ہے، وہ انتہائی ڈینجرس ہے، اس سے موت واقع ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے مریض کو جو بھی اگر آپ نے دینا ہے، اگر تو ہاسپٹل نزدیک ہے تو وہاں لے جائیں، لیکن گھر میں اگر شوگر کم ہے تو کوئی بھی چیز دینی ہے تو مریض کو بٹھا کے پیچھے سپورٹ دے کے تو آہستہ آہستہ اس کو دیں، اگر خود نہیں لے سکتا تو چمچ کے ساتھ اس کو دے دیں، ٹھیک ہے۔ ادروائز یہ ہوگا کہ 10% گلوکوز کے انجیکشن بھی ہوتے ہیں، وہ آئی وی آپ لگوا سکتے ہیں۔ یہ ہے آج بیسیکلی یہ آپ کو بتانا کہ اگر شوگر بہت کم ہو جائے یا شوگر بہت زیادہ ہو جائے تو آپ نے کیسے اس کو مینج کرنا ہے، اس میں آپ نے روزہ فوری طور پہ کھولنا ہے آپ کو۔ This is all for today. Thanks for watching. See you in the next video.